गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास के। और आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे। तुम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट टर्म के लिए है ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो चलो वाक्य के भेद के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सब तुम लोग पढ़ ही रहे हो। तो आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो तुम लोग को मालूम है वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या है? सेंटेंस है ना। माने भाषा की वह छोटी सी इकाई क्या है जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहलाती है ना बच्चों। तो वैसे तो रचना के आधार पर हम देखें तो रचना के आधार पर 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, 3 तरह के, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वह तुम लोगों को 10th क्लास में यह पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है, देखो, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बट हमारे सिलेबस में अभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो वाक्य के भेद में क्या है? देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने प्रकार के बच्चों? 8 भेद हैं। उनके 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां इच्छावाचक, 6वां संदेहवाचक, 7वां विस्मयादिबोधक बोधक और 8वां क्या है? संकेत वाचक। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग अर्थ के आधार पर जो फर्स्ट वाला है विधानवाचक, उसे हम पढ़ेंगे। विधानवाचक में देखो यहाँ पे क्या है? जिन वाक्यों में स्थिति का सहज कथन मात्र होता है वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे बच्चा छत पर चढ़ गया, सूर्यास्त होने वाला है, विद्यालय अगले महीने खुलेगा। तो इसमें विधानवाचक वाक्य को हम इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस बोलने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने जिन वाक्यों में स्थिति का सहज कथन मात्र होता है, माने यह वे वाक्य जिनमें क्रिया का करना, इसमें क्या है? क्रिया का करना या होना सामान्य रूप में पाया जाए, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र है, और एक सेंटेंस जैसे वह मेरा मित्र है, सिंपल। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे। मतलब इसमें क्या है? वे वाक्य जिनमें क्रिया का करना या होना सामान्य रूप से पाया जाता है, इसमें स्थिति का सहज कथन मात्र होता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें देखो, जिन वाक्यों से बात या कार्य के होने का ज्ञान हो, उन्हें कहते हैं। जैसे बॉब जिमी की प्रतीक्षा कर रहा था, सिंपल सेंटेंस है बच्चों। तो मतलब क्या सिंपल, जैसे वो काम हो चुका है, हो रहा है, वह सूर्यास्त होने वाला। तुम जितना भी रोकोगे वह सूर्यास्त होना नहीं रुकेगा। बच्चा छत पर चढ़ गया, ऑलरेडी वह हो चुका है, विधान हो चुका है। और उसके बाद में मतलब यह है कि जैसे सूर्यास्त होने वाला, विद्यालय अगले महीने खुलेगा, खुलने वाला है, खुलेगा। इसमें यह है कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा और एक है, जैसे और एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, हम और उसको पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में हम नहीं कर सकते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, वह होता ही है, उसका विधान है। उसी तरह सभा ने नेताजी का भाषण सुना, नेताजी भाषण दे रहे हैं, सुनना ही पड़ेगा, वह विधान है। उसी तरह मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है। मतलब ये सब क्या विधान है? जिन वाक्यों में स्थिति का सहज कथन मात्र होता है, वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो दूसरा बच्चों, निषेधवाचक। निषेध बोलते ही तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ये वाक्य जिनमें
क्रिया के ना होना, ना मना करना, मतलब निषेध मतलब नहीं करना। देखो यहाँ पे नहीं है, नहीं, यहाँ पे भी देखो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब निषेध मतलब वहां मना ही है, जिसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वहां पे विषय निषेध वाचक सेंटेंस पता चल रहा है। जैसे किसी कार्य में के ना होने का बोध कराने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते। मतलब क्या है, किसी कार्य के ना होने, देखो ना होने यहीं पे ही है निषेध, मैंने नेगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे आज पार्क में मेरे मित्र नहीं आए, नहीं आए मतलब नहीं आए। गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, और उसके बाद पिताजी कार्यालय नहीं जाएंगे। आम और केले नहीं लाने, मतलब क्या है, वे वाक्य जिनमें क्रिया के ना होने, माने वहां काम नहीं हो रहा है। मतलब आम और केले नहीं आएंगे, पिताजी कार्यालय, माने वहां कार्य नहीं होगा, ना करने का पता चले। जैसे आज पार्क में मित्र नहीं आए, वह कार्य नहीं हुआ है, और गाड़ी समय पर नहीं पहुंची है, वह काम नहीं हुआ है, मतलब ना करने का पता चले, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, वह कभी सच नहीं बोलता, उसे कोई पसंद नहीं करता। उसी तरह सड़क पर मत भागो, ऐसे सब सेंटेंस बच्चों, मतलब मत, ना जो है ये सब क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। और जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पता चल गया ही होगा, जैसे मैंने जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, निषेधवाचक या नकारात्मक भी कहा जा सकता है, बट हमारे लिए निषेधवाचक कहना ही ठीक है, या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, यहाँ पे भी देखो आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोल रही हूँ नहीं जाऊंगा, नहीं। उसी तरह छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, और उसी तरह मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। ऐसे सब सेंटेंस जैसे नहीं, नहीं, ना, ये सब आते हैं ना, तो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं बच्चों, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये रहा, पहले विधानवाचक पढ़ लिए और अभी दूसरा निषेधवाचक पढ़ लिए। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। देखो आज्ञावाचक क्या है बच्चों, देखो आज्ञावाचक क्या है, आज्ञावाचक वह है मैंने जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं बच्चों। जैसे जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, मतलब जैसे अब बैठकर अपना काम करो, जैसे हम ऑर्डर देते हैं ना बच्चों, अब बैठकर काम करो ऐसे बोलते हैं। उसी तरह कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, जैसे हम आज्ञा दे रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। शोर मत करो, जैसे बोलते हैं ना क्लास में भी हल्ला मत करो बच्चों, प्लीज साइलेंट ऐसे बोलते हैं ना, तब भी हम शोर मत करो इस तरह बोलते हैं। उसी तरह कठोर बनो परंतु दयालु रहो, मतलब तुम कठोर रहो, हार्ड रहो, बट थोड़े मन में क्या होना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए। माने जिन वाक्यों से में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य सब क्या कहे जाते हैं बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे सेंटेंस इंडिकेटिंग कमांड, इसमें कमांड इंडिकेट करता है। इधर में देखो कोई उधर जाकर सामान रखो, माने यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है, उसे ऑर्डर दिया जा रहा है। उसी तरह तुरंत यहाँ से चले जाओ, ये भी एक आज्ञा है, तुरंत तुम यहाँ से जाओ करके आज्ञा देना। दूसरा है कृपया यह पता बता दें, ये प्रार्थना, प्लीज मुझे यह बता दें कृपया, यहाँ पे कृपया बोला गया इसलिए ये प्रार्थना की दृष्टि से। उसी तरह आप मेरे साथ चलेंगे, निवेदन माने प्लीज मुझे हेल्प करेंगे, मुझे मेरे साथ आएंगे क्या, यह पूछना भी यह निवेदन की तरह है। मतलब जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निवेदन इत्यादि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं बच्चों। मतलब क्या है, हमें
मतलब जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब अब बैठकर अपना काम करो, जैसे बोलते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, जैसे कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। और उसी तरह और भी जैसे सेंटेंस आते हैं ना बच्चों, हम लोग के लाइफ में हम लोग बोलते रहते हैं, यह कार्य करिए, यह कार्य करिए, इस पाठ को पढ़ो। हम लोग बोलते हैं ना, इस पाठ को पढ़ो। चुप रहो, क्लास में जब हल्ला करते हो तुम लोग बोलते हैं ना हम लोग, चुप रहो, बाहर जाओ, मतलब गेट आउट करके भी बोलते हैं ना कभी कभी क्लास से, तो वो भी गेट आउट, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है, कंपलसरी ये पुस्तक को देना है। मीन्स ये सेंटेंस यह इंडिकेट क्या करता है, कमांड इंडिकेट करता है आज्ञावाचक सेंटेंस से, आज्ञावाचक वाक्य से। तो बच्चों आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भेदों में से आज हम 3 वाक्य पढ़े। क्या है? विधानवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक। तो दूसरे क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक पढ़ेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।